तो नमस्कार दोस्तों अगर आप लोग भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे बेस्ट पेनी स्टॉक की जिसे आप भी खरीद कर रातों रात मालामाल हो सकते हैं। कैसे होगा? बोले खटाखट। यह स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ ही इनमें बड़े मोमेंटम आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे इस कमाल की वीडियो को। और हाँ, जो लास्ट वाला स्टॉक है वो मेरा फेवरेट है। तो दोस्तों हमने नंबर 3 पर रखा है इन्फीवियम एवेन्यूज़ लिमिटेड को। दोस्तों यह एक फिनटेक कंपनी है। ये कंपनी अपने पेमेंट सॉफ्टवेयर से दूसरी जो कंपनीज या स्टार्टअप होते हैं उनको हेल्प करती है। इंडियन मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ है। अगर इसके ग्लोबल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल रेवेन्यू की बात करें तो यूएई से इसका 5% रेवेन्यू जनरेट होता है और अदर जो कंट्रीज़ हैं उससे 1% रेवेन्यू इस कंपनी का जनरेट होता है। और इंडियन मार्केट यानी कि डोमेस्टिक सेल्स की अगर बात करें तो 94% रेवेन्यू सिर्फ हमारा इंडियन मार्केट से जनरेट हो रहा है इस कंपनी का। और जो इंटरनेशनल रेवेन्यू है उसका जो 80% है वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट से आ रहा है। यह कंपनी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिसमें इस कंपनी के 1 मिलियन प्लस मर्चेंट हैं अक्रॉस ऑल द फिनटेक प्लेटफॉर्म्स। इंडियन गवर्नमेंट भी इस कंपनी के सॉल्यूशंस को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती है, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल हो गया, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत बिल पेमेंट सर्विसेज हो गया, बिल एवेन्यू एंड हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशन यानी कि RES एवेन्यू जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इस कंपनी के पेमेंट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके इंडियन और इंटरनेशनल क्लाइंटल की बात करें तो इंडिया के अगर इसके क्लाइंट की बात करें तो ताज होटल, ओबरॉय होटल्स, ITC होटल्स, मेक माई ट्रिप, यात्रा, पेटीएम, फ्री चार्ज, विस्तारा, ओला मनी एंड मिंत्रा जैसे इंडियन स्टार्टअप्स और इंडियन कंपनीज इस कंपनी के पेमेंट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करती हैं। अगर ग्लोबल क्लाइंटल की बात करें तो बुर्ज खलीफा, इमार, दमक, नखिल, रेडिसन, ओमान एयर, जुमायरा गोल्फ एस्टेट, DHL, टॉमी हिलफिगर एंड टिम हॉटसन जैसे जो ग्लोबल क्लाइंटल हैं वो इस कंपनी का यूज़ करते हैं अपने पेमेंट मेथड्स में। तो जैसा कि आपने देखा है ये कंपनी का जो इस कंपनी की सर्विसेज बड़ी से बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं नंबर्स पे। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 31 रुपीज़ का है। मार्केट कैप इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, वो है 8663 करोड़ रुपीज़ का। इस कंपनी का PE रेशियो 43.3 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इंडस्ट्री PE और भी ज़्यादा है। ROCE वो है 6.27 का और ROE वो है 4.71% का, जो कि थोड़ा सा कम है। अब थोड़ा फाइनेंशियल्स की बात करते हैं और सेल्स की बात करते हैं। हम लोग ईयरली सेल्स देखते हैं तो 2013 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था, सेल्स थी, वो है 151 करोड़ का। उसके बाद 2018 में ये बढ़ के पहुँच गई थी 839 करोड़ की। 2022 में ये बढ़ के हो गई थी 1294 करोड़ की। और पिछली साल की अगर सेल्स की बात करें तो वो था 1962 करोड़ की। और 2024 यानी कि अभी तक के जो भी दो क्वार्टर्स हो गए हैं उसमें इस कंपनी ने टोटल सेल्स की हैं 3171 करोड़ की, जिसमें से एक्सपेंस हुआ है 2920 करोड़ का और टोटल प्रॉफिट रहा है 251 करोड़ का। तो सेल्स तो इस कंपनी की रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ती जा रही हैं। सेल्स के अलावा इस कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2013 में ये नेट लॉस में थी, वहीं अब 2024 में ये 251 के प्रॉफिट पे अभी खड़ी हुई है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स हैं 2215 करोड़ के और लायबिलिटीज़ हैं 1675 का, जो कि ठीक ठाक रेशियो है, अच्छा मैनेज कर रखा है कंपनी ने। इस कंपनी के पास कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है 720 करोड़ की। इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग से ये कंपनी थोड़ा लॉस में है और नेट कैश फ्लो है इसका 437 करोड़ का, जो कि पिछली साल सिर्फ 61 CR का ही था। अब थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं। 2017 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 44.84% थी, वो अब घटकर हो गई है 27.43%। FIIs की होल्डिंग जो कि 7.11% थी, वो अब घट के हो गई है 6.57%। DIIs की होल्डिंग 2.37% थी, वो अब घट के हो गई है 0.09%।
बट पिछले 3-4 सालों में ये होल्डिंग्स बढ़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 2024 में होल्डिंग्स बढ़ी थी और पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि जो प्रोमोटर्स ऑफ और FIIs की होल्डिंग्स है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, बट कॉन्स्टेंटली गिरावट नहीं है, बीच में उतार चढ़ाव आ रहे हैं होल्डिंग्स में। तो ये तो रहा हमारा नंबर 3 का स्टॉक। अब आप सोचिए जब नंबर 3 का स्टॉक इतना अच्छा है तो नंबर 1 का स्टॉक जो मैं अभी आपको बताऊँगा कुछ ही देर में वो कितना मस्त होने वाला है। नंबर 2 पे हमने जैसे स्टॉक को रखा है वो है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो ग्लोबल लीडर है इन डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LED वीडियो डिस्प्ले। इसके साथ साथ ये हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को भी डेवलप करती है। दोस्तों आज की जो डेट है इसमें LED वीडियो डिस्प्ले हर जगह यूज़ हो रही है, जैसे कि आपके मेडिकल अप्लायंसेस हो गए, ऑटोमोबाइल्स, आपके स्मार्टफोन और टेलीविज़न की डिस्प्ले भी LED वीडियो डिस्प्ले ही है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट के डिजिटल बिल बोर्ड्स आप देखते हैं ये भी आजकल LED वीडियो डिस्प्ले के ही होते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट की। LED प्रोडक्ट से ये कंपनी 90% अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि 2022 में ये सिर्फ 3% रेवेन्यू ही जनरेट कर पा रही थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये कंपनी 9% रेवेन्यू अपना जनरेट कर रही है और मेडिकल एंड अदर अप्लायंसेज में ये 1% रेवेन्यू अपना जनरेट कर पा रही है। एक बात और, ग्लोबल मार्केट में इस कंपनी ने अभी तक 23,000 सेट्स ऑफ ट्रू कलर LED डिस्प्ले एक्सपोर्ट कर चुकी है, जिसमें USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट की कंट्रीज शामिल हैं। अब थोड़ा बात करते हैं इंडियन क्लाइंट्स की। इंडियन क्लाइंट्स में जो इंडियन रेलवे है ये सबसे बड़ा क्लाइंट है इस कंपनी का। RBI, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, MTNL एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI इसके कस्टमर्स हैं। 2024 में इंडियन रेलवे ने इसको लगभग 45 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं अभी, वो भी PIS डिस्प्ले यानी कि पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम का। और इसने एक 120 करोड़ के टेंडर में भी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इसको 105 करोड़ रुपीस का टेंडर भी मिल चुका है। तो LED डिस्प्ले की जो मार्केट है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है और आगे भी ये ऐसी बढ़ती रहेगी, क्योंकि आगे AI का ज़माना है और आगे टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो LED डिस्प्ले की डिमांड भी बढ़ने वाली है। इस कंपनी का नेक्स्ट गोल रहेगा डाइवर्सिफाई रेवेन्यू स्ट्रीम का। अभी इस कंपनी का 80% रेवेन्यू सिर्फ वीडियो डिस्प्ले से आ रहा है, वही अब इसको कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। वो अब अपॉर्चुनिटीज़ को देख रही है, जैसे इंडियन रेलवे PIS यानी कि पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, LED डिस्प्ले और साथ ही साथ EV चार्जर्स पर भी कंपनी का बड़ा फोकस रहने वाला है। अब बात करते हैं कंपनी के नंबर्स की। कंपनी का स्टॉक प्राइस 80 रुपये है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें वो है 1936 करोड़ रुपीस का। स्टॉक PE है 34.6 का। ROCE है 12.3% और ROE है 60.3%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसके प्रॉफिट लॉस या फिर रेवेन्यू की बात करें तो 2013 में इस कंपनी की सेल्स थी 68 करोड़ की, 2015 में ये बढ़ के हो गई थी 150 करोड़, 2018 में और 2017 में ये बढ़ के हो गई थी 218 करोड़ और 2018 में ये हो गई थी 159 करोड़ की। और ये जो ब्लैंक मोड आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सिंगल डिजिट, ये यहाँ पे कोविड का टाइम था, वहाँ पे हम लोग ये एक्सेप्शन हो सकती है क्योंकि कोविड के टाइम में आप सभी जानते हैं लॉकडाउन लग गया था, तो यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। वहीं 2022 में इस कंपनी की सेल 31 करोड़ की थी और 2024 में अभी तक की सेल इसकी 55 करोड़ की हो चुकी है, यानी कि अभी कंपनी अपनी सेल्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रही है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात करें, कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं 115 करोड़ की और टोटल लाइबिलिटीज़ है 7 करोड़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेशियो है। हालांकि नेट कैश फ्लो इसका कम है बट पॉजिटिव में है, वो है 1 CR का। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। 2017 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 16% ही थी सिर्फ, और 2024 में ये बढ़ के 67.51% हो गई है, यानी कि प्रोमोटर्स इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने को तैयार नहीं है, उल्टा खरीद और रहे हैं। और FIIs की जो 0% थी वो बढ़ के हो गई है 8.38%, DIIs की वो 0.15% थी, वो कम हो गई है, और पब्लिक की जो 83.85% है वो घटकर हो गई है 24.1%। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक पैनी स्टॉक की कैटेगरी में काफ़ी अच्छा स्टॉक है, जो कि हमारा सेकंड बेस्ट पिक रहेगी MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। साथ ही साथ खबर ये है कि ये सेमीकंडक्टर्स के बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाने वाली है।
तो ये तो रहा हमारा सेकंड बेस्ट स्टॉक। अब हम बात करेंगे उस स्टॉक की जिसका आपको बहुत ही देर से इंतज़ार था। तो जो हमारा बेस्ट स्टॉक रहने वाला है वो है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, यानी कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसका मेन बिजनेस है कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए होंगे आप, ठीक है। पावर प्लांट ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी में बेसिकली अभी 3 पावर प्लांट को ओन करती है, जिसमें से सबसे पहला पावर प्लांट है वो उसकी कैपेसिटी है 400 मेगावाट, जो कि कहाँ पर है, वो है उत्तराखंड में। सेकंड पावर प्लांट की कैपेसिटी है 500 मेगावाट की, जो कि है मध्य प्रदेश में। और थर्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी है 1320 मेगावाट की, जो कि फिर से एमपी में ही है। तो मध्य प्रदेश में इसके कुल 2 पावर प्लांट है, एक की कैपेसिटी है 500 मेगावाट की और दूसरे की कैपेसिटी है 1300 मेगावाट की। टोटल कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी के पास अभी टोटल पावर प्लांट की कैपेसिटी है 2220 मेगावाट की, यानी कि 2220 मेगावाट की। अगर हम इसके सीमेंट ग्राइंडिंग और कोल माइनिंग की बात करें तो वो है 2 मिलियन टन पर एनम, ये सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स है, और 2.8 मिलियन टन पर एनम ये कोल माइनिंग की है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है 98% का। और सेगमेंट की बात करें तो पावर सेगमेंट से इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अभी जनरेट हो रहा है, वो है 77% का। कोल से इसका सिर्फ 9% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और सैंड माइनिंग से अभी तक 14% रेवेन्यू इस कंपनी का जनरेट हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम इसके डेट की बात करें तो 2019 में इस कंपनी पर टोटल कर्ज था 11,149 करोड़ की। वहीं उस कंपनी ने अब रिड्यूस किया है अपने डेट को 2021 में, तो वो अब हो गई है 5,164 करोड़ की। साथ ही साथ अब बात करते हैं इस कंपनी के नंबर्स की। कंपनी का मार्केट कैप 12,103 करोड़ का है, स्टॉक पी 7.67% का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ROCE भी 14% का है एंड ROE भी 12% का है। तो ओवरऑल जो इसके सारे रेशियोज़ है वो एक नंबर हैं। अब बात करते हैं इसके सेल्स की। 2013 में सेल्स थी 2459 करोड़ की, 2019 में इसकी सेल्स थी 3,892 करोड़ की, 2023 में इस कंपनी ने टोटल सेल्स की थी 5,787 करोड़ की, और 2024 में अभी तक इस कंपनी ने सेल कर ली है 2,763 करोड़ की। तो जो इसकी सेल्स है वो रॉकेट की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। और 2023 में इस कंपनी का एक्सपेंसेस था 466 करोड़ का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1121 करोड़ का, और अभी तक का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2236 करोड़ का, यानी कि सेल्स के साथ प्रॉफिट में भी बूस्ट लग चुका है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करें, टोटल एसेट्स हैं 3532 CR का, और टोटल लायबिलिटीज़ है इस कंपनी पर 1590 करोड़ की, जो कि बहुत ही तगड़ा रेशियो है। इस कंपनी के पास कैश फ्लो भी है, बट ये नेट कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव में है। बाकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है 1927 CR का। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग 2017 में 31% की थी वो अब घटकर हो गई है 24%। FIIs की होल्डिंग जो सिर्फ 0.71% की थी वो अब बढ़कर हो गई है 7.59%। DIIs की जो होल्डिंग 53% की थी वो अब घटकर हो गई हैं 18%। और गवर्नमेंट की होल्डिंग तो ज़ीरो ही रही, और पब्लिक की होल्डिंग जो 14% थी वो है 50% की। कुल मिला के ये A1 कैटेगरी का शेयर है। फंडामेंटली ये शेयर भी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस के पर्पज़ से भी ये शेयर स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारी बेस्ट पिक रहेगी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। इस कंपनी का हाई था 24 रुपीज़ का। तो होपफुली हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर शेयर्स वैल्यूएबल लगे हैं तो वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।